खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाबा साहब के सम्मान में कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। शशि प्रताप सिंह अम्बेडकर जी मेरे भगवान अजय आर्या अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन तथा नेशनल इक्वल पार्टी का संयुक्त कार्यालय मुर्दाहा गांव में खोल गया। आयोजक अजय आर्या, अध्यक्ष अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन, संचालन संजय जी, ग्राम प्रधान ने किया। मुख्य अतिथि शशि प्रताप सिंह ने कहा कि अम्बेडकर के सम्मान में जो गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, लाचार, बेबस, जरूरतमंदों, अशिक्षितों की सच्चे मन से सेवा करता है, वही सच्चा बाबा साहब और देशभक्त है। बाकी सब बाबा साहब के फोटो और मूर्ति से वोट की राजनीति करते हैं, जो पाप है। अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन तथा नेशनल इक्वल पार्टी द्वारा आयोजित कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजनकर्ता अध्यक्ष अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन व मंडल अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी अजय आर्या ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मुख्य रूप से उपस्थित नेशनल इक्वल पार्टी संयोजक शशि प्रताप सिंह, महिला मंच अध्यक्ष दीदी वंदना सिंह, महासचिव व प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल, महासचिव सुमन सिंह, गौतिमा, शरद सिंह, पूर्व सेल टैक्स कमिश्नर आर के प्रसाद, जितेंद्र सिंह पटेल, राजू पटेल, सतीश पटेल, दिनेश पटेल, प्रमोद जी, योगेंद्र जयसवार, संजय प्रधान, अरविंद सिंह, दिनेश यादव, गायक आदि लोग रहे। इसमें कुछ बच्चे ऐसे गोद लिए गए हैं जिसको शिक्षा का बहुत मुकाम मिलेगा, एक अच्छा शिक्षा मिलेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़े हर्ष की बात है और आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी की जब स्थापना हुई थी, उस टाइम पे ही नेशनल इक्वल पार्टी का मेन उद्देश्य था शिक्षा और चिकित्सा बच्चों के। कहीं ना कहीं अजय आर्या जी ने इस चीज़ को देखा, सुना, समझा और पार्टी से हमारी आके जुड़े और बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज के दिन अजय आर्या जी ने अपनी संस्था का उद्घाटन नेशनल इक्वल पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शशि प्रताप जी सिंह से करवाया। और ये सुन के बड़ी अच्छी बात है। देखिए, क्या है कि जिनके हैं आगे पीछे, उनके तो तमाम लोग हैं, जिनके नहीं हैं उनको पालना बहुत बड़ी बात है। और रह गई कि बाबा साहब की बात आप लोग कर रहे हैं, तो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की ही वजह से आज पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक समान जीवन जी रहा है। और कहीं न कहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनका विरोध करती हैं, उनके नाम को बजाती हैं, ये है वो। तो आपको बतलाना चाहेंगे, कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान की, उसको हिंदुस्तान में लोग जानते होंगे, लेकिन बाबा साहब को पूरे पृथ्वी पे लोग जानते हैं। बाबा साहब वो शख्स है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज अजय आर्या जी के द्वारा उनके कार्यालय का जो यहाँ उद्घाटन किया गया है, और मैं दिल से और यही दुआ करूँगा उनके लिए कि वो अपने मिशन में आगे आगे चलते रहें और हम सभी उनके रीढ़ काटी बन के हमेशा उनके साथ चलने का काम करें। मैं अजय आर्या, अम्बेडकर शक्ति युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह से ये संस्था बनाई गई, आज किस तरह का कार्यालय यहाँ खुला है और क्या तरह से गाँव के लिए विशेष योगदान देगा? यह संस्था हमारे समाज में शिक्षा को लेकर बनाई गई है और हमारे समाज में जितने अशिक्षित लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए संस्था बनाई गई है। और हर गांव-गांव में घूम कर हम लोग शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और 60-70 बच्चों को हम लोग गोद लिए हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं या पिताजी नहीं हैं, तो पूरी देखरेख उनकी हमारी संस्था कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आज कार्यालय का उद्घाटन नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि प्रताप जी द्वारा किया गया है और नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच की दीदी वंदना जी द्वारा किया गया है। बाबा साहब को मानने जानने वाले लोगों ने ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को कोई ऐसा यंत्र नहीं होगा, जूता, चप्पल, लाठी, डंडा, आग जलाकर, पुतला फूंककर, सारे चीज़ों को जिस तरह से
राजनीति में किसी व्यक्ति के द्वारा अभद्र टिप्पणी पर जो काम किया जाता है, मुझे लगता है देश के 60% लोगों ने इसको इस तरह का कृत करके और उसको बताया कि बाबा साहब वो जीव हैं और जिन्होंने मुझे चलने का, बोलने का, वोट का अधिकार और एक समान सबको शिक्षा मिले, एक समान सबको नौकरी मिले, सभी लोग एक समान हों, ये रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने उंगली उठाया, उनको उसी तरह स्वागत करने का भी पूरे लोगों ने जो विरोध किया, ताकत लगाकर उनका विरोध किया, इस्तीफा मांगा। लेकिन ये सरकार हिटलर की है। यह कहा जाता है ना, हम लोग कहानी में पढ़ते थे कि हिटलर की सरकार एक थी, वास्तविकता में यह सरकार हिटलर की है। लेकिन आप इंतजार कीजिए, जो हश्र उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हुआ है उसका चौगुना बड़ा हश्र इन लोगों का 2027 के विधानसभा में होगा। और यही लोग घूम घूम कर बाबा साहब के चरणों में माथा पटक के कहेंगे कि हमसे गलती हो गई। अभी अम्बेडकर जी के प्रपोत्र आए थे बनारस में, तो आपसे बड़ा उनका देखा गया था कि क्या कोई राजनीतिक बात भी आपसे हुई है? देखिए, अम्बेडकर जी को मैं अपने दिल में हमेशा रखता हूं और उनके बारे में मैं रोज पढ़ता हूं। जो आदमी अम्बेडकर जी को दिल में रखता होगा वो स्वाभाविक है कि उस परिवार से जुड़ेगा और जुड़ा होगा। उसी कड़ी में बाबा साहब के जो लड़के थे, परपोते जो थे, वो आए थे यहाँ पर, भाई प्रकाश जायसवाल जी के माध्यम से वो आए थे और हम लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। और बहुत जल्द ही यह प्रयास है कि बाबा साहब जी फिर हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और बहुत सी बातें आप लोग बीच में बताएंगे। वो दिन दूर नहीं है। हम लोग फिर प्रयासरत हैं कि उनको बनारस एक बार फिर बुलाया जाए, क्योंकि पिछली बार तो बहुत शॉर्ट समय के लिए आए थे, इस बार पूरे दिन के लिए हम लोग बुलाना चाहते हैं। देखिए, आज जो यह कार्यालय है, ये हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय आर्या जी की एक संस्था है, अंबेडकर शक्ति युवा संगठन, उनके द्वारा अंबेडकर शक्ति युवा संगठन का यह कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतना पुण्य काम जो अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के द्वारा, अजय आर्या जी के द्वारा और उनकी टीम में सुविधार जी हैं, संदीप भास्कर जी हैं, सुनील कुमार बौद्ध जी हैं, मनोज माही हैं, दिलीप कुमार भारती हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, चंदन कुमार है, योगेंद्र जसवारा जी हैं, गणेश जी हैं और तमाम इनके पार्टी के लोग जो विगत कई वर्षों से अंबेडकर जी के नाम पर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अशिक्षित लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जाड़े के दिन में कंबल बांटकर, गरीब परिवार के बीच में जाकर उस परिवार को शादी में, लड़की की शादी में सहयोग करके, जहां जो बच्चे, जिस बस्ती के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उस बस्ती के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके, यह संस्था जो है विगत कई वर्षों से यही काम करती आ रही है। ये कोई राजनीतिक वाला ऑफिस या कार्यालय या राजनीतिक कोई स्टंट नहीं है। मैं ऐसे महान विभूतियों को, युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अजय आर्या जी की पूरी टीम को, कि आप लोग के अंदर यह प्रेरणा बाबा साहब के माध्यम से, भगवान बुद्ध के माध्यम से आई और आप लोग हर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमज़ोर, लाचार, बेबस सभी लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। और इस कार्यक्रम का, कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। इस अवसर पर मुझे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह को और हमारी पार्टी की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी वंदना सिंह जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी को और पूर्व डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर सेल टैक्स आर.के. प्रसाद जी हैं, इनको अजय आर्या जी ने, उधर सुमन जी, अरविंद जी, गौतमा जी, हमारे पार्टी के तमाम राजू हैं,
जितेंद्र हैं, दिनेश जी हैं, सभी लोगों को बुलाकर जो सम्मान देने का काम किया है, यह सम्मान मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। और इस सम्मान को मैं अजय आर्या जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यह कार्यालय आज बनारस में खुला है। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में यह संस्था पूर्वांचल के सभी जिलों में इस तरह का कार्यालय खोलकर और समाज के सभी वर्ग के लोगों को मदद करने का काम करेगी। इस्तेमाल करते हैं वो केवल वोट बैंक के लिए अपने करते हैं। और बाबा अंबेडकर जी का तो हर व्यक्ति, हर समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक समान सबको ज़िंदगी जीने के लिए और ख़ासकर महिलाओं को शिक्षित और आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और आज संविधान का ही दिया हुआ है कि हम सभी लोग एक समान ज़िंदगी जी रहे हैं। हुआ है, कितना ये सजनी गाँव वालों के लिए करेगा? देखिए, ये मैं आज अंबेडकर युवा शक्ति वाहिनी का उद्घाटन करके मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और अजय आर्या जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने कार्यालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और ये सुन कर के मुझे और प्रसन्नता हुई और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि वो ऐसे बच्चों को गोद लिए हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। और मैं हमेशा हर तरह से उनके साथ इस संगठन में खड़ी रहूँगी, चाहे वो जब जैसे हमको बुलाएंगे। मैडम जी, आपको उस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं वंचितों संघर्षों के लिए तमाम संघर्ष करती